हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू टेल मी व्हाट सीरीज। साइंस फैक्ट नंबर 8। म्यूजिक सुनते ही मूड अच्छा क्यों हो जाता है? कभी नोटिस किया है? एक सैड इंसान भी अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते ही थोड़ा स्माइल कर देता है। बच्चा कार्टून राइम सुन के डांस करने लगता है। मम्मी भजन सुनते ही शांत फील करती है। और दादा दादी पुराने गाने सुनते ही पूरी पुरानी दुनिया याद करने लगते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? क्या म्यूज़िक के अंदर सच में कोई पावर होती है, या ये सिर्फ फीलिंग्स हैं? साइंस के अकॉर्डिंग म्यूज़िक डायरेक्टली हमारा ब्रेन को अफेक्ट करता है। जब हम म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो सिर्फ ईयर्स काम नहीं करते, हमारा पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग म्यूज़िक सुनते वक्त ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन को हैप्पी केमिकल भी बोलते हैं। इसीलिए फेवरेट सॉन्ग सुनते ही सडनली मूड बेटर लगता है। जैसे एग्ज़ाम स्ट्रेस के बाद कोई एनर्जेटिक सॉन्ग, जिम में वर्कआउट सॉन्ग, लॉन्ग ड्राइव पे सॉफ्ट म्यूजिक, या रेन में इमोशनल सॉन्ग। म्यूजिक लिटरली ब्रेन को सिग्नल देता है, रिलैक्स, तुम सेफ हो। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर म्यूजिक हैप्पीनेस देता है तो लोग सैड सॉन्ग्स बार बार क्यों सुनते हैं? बिकॉज सैड सॉन्ग्स हमें समझे जाने की फीलिंग देते हैं। जब हम सैड होते हैं और कोई इमोशनल सॉन्ग सुनते हैं, तो लगता है कोई हमारी ही फीलिंग्स को वर्ड्स दे रहा हो। इसीलिए लोग अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स, स्लो पियानो म्यूजिक या इमोशनल लोफी सॉन्ग सुनते हैं। साइंस कहता है इमोशनल म्यूजिक ब्रेन का स्ट्रेस कम करता है और इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प करता है। मतलब कभी कभी रोना भी हीलिंग होता है। बच्चे, छोटे बच्चे पोएम्स और राइम्स इतनी जल्दी याद कैसे कर लेते हैं? बिकॉज म्यूजिक मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जोनी जोनी या लकड़ी की काटी आज भी सबको याद है। राइम ब्रेन को लर्निंग को इजी बना देता है। अडल्ट्स के लिए म्यूज़िक स्ट्रेस रिलीफ बन जाता है। ऑफिस से टायर्ड आने के बाद सब 10 मिनट फेवरेट सॉन्ग सुनो, बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम फील होता है। इसीलिए स्टडी म्यूज़िक, मेडिटेशन म्यूज़िक, वर्कआउट बीट्स इतने पॉपुलर हैं। बूढ़े लोग ओल्ड सॉन्ग सुनते ही इमोशनल क्यों हो जाते हैं? बिकॉज म्यूज़िक मेमोरीज को एक्टिवेट करता है। कोई पुराना मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग या लता मंगेशकर जी का गाना उनकी पुरानी यादें वापस ले आता है। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि म्यूज़िक एल्डरली पीपल को लॉनलीनेस और एंजाइटी को कम करता है। अब बात करते हैं भजन्स की। भजन सुनते ही दिल को शांति क्यों मिलती है? स्लो रिदम, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स, स्पिरिचुअल वर्ड्स ब्रेन की हार्ट बीट और ब्रीदिंग को काम कर देते हैं। ओम शांति, फ्लूट म्यूजिक, मंत्र मेडिटेशन या मॉर्निंग भजन्स सुन के माइंड पीसफुल फील करता है। कई हॉस्पिटल्स और मेडिटेशन सेंटर्स में भी कामिंग म्यूजिक यूज़ किया जाता है, क्योंकि म्यूज़िक एंजाइटी को नेचुरली रिड्यूस कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले म्यूज़िक सिर्फ एंटरटेनमेंट है, तो उन्हें बताना म्यूज़िक सिर्फ साउंड नहीं होता, ये इमोशंस, मेमोरीज, हीलिंग और साइंस का कॉम्बिनेशन है। एक सॉन्ग किसी स्ट्रेस को कम कर सकता है, किसी को मोटिवेट कर सकता है, किसी को रुला भी सकता है, और किसी की ज़िंदगी की पुरानी यादों को ताज़ा भी कर सकता है। इसीलिए म्यूज़िक हर एज के लोगों को कनेक्ट करता है, चाहे बच्चे हों, अडल्ट्स हों या बुज़ुर्ग हों। आपका मूड इंस्टेंटली अच्छा करने वाला कौन सा सॉन्ग है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे साइंस बेस्ड रिलेटेड वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो साइंस विद कोमल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।